ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। अभी कुछ वर्षों पूर्व तक हमारे भारतीय ज्ञान विज्ञान के जो गरिमामय विषय हैं, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद, योग, मंत्र विज्ञान, इन विषयों को उतने सम्मान से नहीं देखा जाता था जिस सम्मान के अधिकारी हैं। लेकिन हम देख रहे हैं धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं। आज विश्व के कई देशों में योग दिवस मनाया जाता है। आयुर्वेद की तरफ विश्व की रुचि बढ़ती जा रही है। हमने बचपन में पढ़ा, न्यूटन, उन्होंने हमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति से परिचय कराया। एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरा, जो कथा है, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। सच्चाई तो यह है कि हमारे मनीषी, हमारे पूर्वज तो हजारों वर्ष पूर्व ही इस शक्ति से परिचित थे। अमेरिका में नासा की स्थापना अभी मुश्किल से 60-65 वर्ष पूर्व हुई, लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषी तो ग्रहों के प्रभाव को हजारों वर्ष पूर्व परिचित थे। उससे ग्रहों की गति, उनकी दूसरी एक दूसरे से दूरी और उनका पृथ्वी पर पड़ने वाला प्रभाव, जो उन्होंने जाना समझा, वहां तक तो अभी नासा भी नहीं पहुंच पाया है। कई सूत्रों पर नासा आज भी रिसर्च कर रहा है और वो हमारे यहां ग्रंथ हजारों वर्ष पूर्व बताते हैं। और जब हम रिसर्च करते, देखते, परखते हैं तो सटीक निकलते हैं। तो ऐसे ही एक शास्त्र, वास्तुशास्त्र, उसका मूल आधार है पंचतत्व। सॉरी, ये 5 एलिमेंट्स हैं। यह इन पंचतत्वों के प्रभाव, इनका लाभ किस तरह लिया जाए, यही सूत्र बताते हैं वास्तुशास्त्र। और इसी वास्तुशास्त्र के अंदर ही इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव को भी सम्मिलित किया जाता है। यह भी उसी में है। तो वास्तु के कई भवन निर्माण में, प्रत्येक चाहे निर्माण किसी का भी हो, उसमें पंच महाभूत, जो पंच तत्व, उन्हीं को व्यवस्थित किया जाता है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बेडरूम में जो सूत्र है वास्तु के, क्या उनके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है या ये वैसे ही। यदि वैज्ञानिक कोई आधार है, कोई वैज्ञानिक तर्क संगत है उसके पीछे, तो साइंस क्या है, समझते हैं आज के इस वीडियो में। वास्तुशास्त्र के सूत्रों को यदि समझें, देखें हम, तो वास्तुशास्त्र के सूत्र ये बताते हैं कि बेडरूम में बेड का जो सिरहाना है वो उत्तर दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ? वास्तुशास्त्र कहता है सिरहाना दक्षिण की तरफ होना चाहिए। दक्षिण में कभी पैर करके नहीं सोना चाहिए, एक ही बात है। दक्षिण में पैर करके नहीं सोएंगे तो हमारा सर उत्तर में नहीं होगा, हम कैसे ही कह लें। तो क्या प्रभाव पड़ता है उत्तर दिशा में सर करके सोने का, दक्षिण में पैर करके सोने का? नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, उसके पीछे वैज्ञानिक आधार क्या है? निद्रा। हम दिन भर के थकान, कामकाज करने के बाद स्वाभाविक रूप से थकान होती ही जब बिस्तर पर सोते हैं, और गहरी निद्रा, एक जिसको साउंड स्लीप कहते हैं, यदि हमें वो आती है तो हम जब सवेरे उठेंगे दूसरे दिन तो ऊर्जावान उठेंगे, और वो ऊर्जा हमको दूसरा दिन पूरा काम ढंग से करने में सहायक होगी। और यदि किसी कारण से हमको निद्रा ढंग से ना आए, जिसके कहते हैं साउंड स्लीप ना हो, रात्रि में बेचैनी का अनुभव हो, तो दूसरे दिन हमको जो ऊर्जा मिलनी चाहिए नींद में जो मिलती वो नहीं मिलेगी। दूसरा दिन प्रभावित हो जाएगा, हमारी कार्य प्रणाली प्रभावित हो जाएगी। क्या कारण है इसके पीछे? हम देखें हमारे शरीर की रचना, हृदय
उससे नीचे की जो नसें हैं वो थोड़ी बड़ी हैं, हाथों की नसें वैसी नजर आती हैं, और जैसे ऊपर बढ़ते हैं वो नसें सूक्ष्म होती जाती हैं। मस्तिष्क में तो आते बाल बराबर बहुत सूक्ष्म, और पूरे शरीर में रक्त के संचार का बहुत बड़ा महत्व है। जिस भाग में शरीर के जिस अंग को रक्त की मात्रा प्रचुरता जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, वह अंग अस्वस्थ हो जाएगा, वह शरीर का वो अंग बराबर काम नहीं करेगा। ये स्वाभाविक सी बात। शरीर का यह हृदय रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का ही काम करता है, ब्लड पंप को पंप करता है। ये नीचे तो सहजता से बहेगा, पानी को भी ऊपर चढ़ाने में लोड आता है। नीचे तो बिना मोटर के भी बह जाएगा, लेकिन जब ऊपर चढ़ाना होगा पानी को तो फिर प्रेशर लगाना पड़ेगा, मोटर लगानी पड़ेगी। तो एक तो रक्त की शराएं बारीक हुई। हमारे रक्त में लाल रंग के जो कण हैं उनकी अधिकता है, और उन लाल रंग के कणों में लोहे की मात्रा की अधिकता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति उत्तरी ध्रुव, उत्तर में उत्तरी ध्रुव है और पृथ्वी के दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। हमारा ये जो शरीर है यह भी एक मैग्नेटिक बॉडी है, एक यूनिट है मैग्नेटिक, एक तरह का मैग्नेटिक है ये पार्ट, चुंबक है ये भी, जिसके सर में उत्तरी ध्रुव और पैरों में दक्षिणी ध्रुव है। आप दो चुंबक के टुकड़े ले लीजिए और उनमें आप उत्तर और उत्तर दोनों जो जिनके नॉर्थ पोल है उनको यदि मिलाने की कोशिश करेंगे तो उनमें आपस में आकर्षण नहीं होगा, चिपकेंगे नहीं, वो उनमें विकर्षण होगा, फिंकाव होगा, एक विरोध होगा, और विरोध के कारण दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। एक चुंबक का नॉर्थ पोल और दूसरे चुंबक का साउथ पोल उसको मिलाइए, वो आपस में बहुत आसानी से चिपक जाएंगे। यह स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, यह विज्ञान सम्मत, जिसको हम सहजता से टेस्ट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। यदि हम उत्तर में सर करके सोते हैं तो हमारे सर का जो ये उत्तरी पोल है और पृथ्वी का उत्तर, हमारे शरीर में जो रक्त का बहाव है उसमें लाल कणों में लौह की मात्रा अधिक और सर्वाधिक प्रभावित करता है चुंबक लोहे को। तो एक फिकाव होगा, वो रक्त को नीचे की तरफ फेंकेगा उल्टी दिशा में। हृदय उसको हमारे मस्तिष्क के अंतिम छोर तक पहुंचाना चाहता है। स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी, स्वस्थ रहने के लिए मस्तिष्क का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जीवन में पूर्ण रूप से क्रियाशील रहने के लिए मस्तिष्क का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और यहां बात विपरीत घटेगी, जब रात्रि में हम सोएंगे तो सर उत्तर दिशा में यदि हमने किया तो उत्तरी ध्रुव की जो शक्ति है वो नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगी और ये रक्त हृदय वो ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन ये भी उत्तरी वो भी उत्तरी, तो जो नैसर्गिक नेचुरल विज्ञान का जो तर्क है उनमें विकर्षण होगा, आकर्षण नहीं होगा। और जब हमारा बेडरूम ही उसी तरह व्यवस्थित है, तकिया सिरहाना ही वैसे ही, ये रोज की प्रक्रिया हुई तो धीरे धीरे पड़ने वाला ये लोड हृदय पर बढ़ता चला जाएगा। मस्तिष्क को रात्रि में जो रक्त का संचार मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, निद्रा प्रभावित हो जाएगी, हृदय पर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा और यही रोग का कारण बढ़ेगा। मस्तिष्क रोग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, हृदय रोग से संबंधित समस्या पैदा हो जाएगी। अब इसमें कहां अंधविश्वास है? यह बिल्कुल विज्ञान तर्क सम्मत बात है। और यदि हम दक्षिण में सर करके सोते हैं तो हमारा यह उत्तरी ध्रुव है सर, और दक्षिण ध्रुव पृथ्वी का, तो स्वाभाविक रूप से वो आकर्षण का कार्य करेगा। बहुत सहजता से, सरलता से रक्त कणों को पृथ्वी का वो जो दक्षिणी ध्रुव अपनी तरफ खींचेगा। हृदय पर एक्स्ट्रा लोड किसी तरह का
अतिरिक्त दबाव नहीं आएगा, अतिरिक्त लोड जोर पड़ेगा ही नहीं। यह हमारे मस्तिष्क को रक्त संचार संपूर्ण जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। मस्तिष्क की क्रियाशीलता रात्रि में जो सहजता से होनी चाहिए विश्राम की, वो स्थिति बनेगी। एक साउंड स्लीप, गहरी निद्रा प्राप्त होगी और वो हमको ऊर्जा देगी, जो ऊर्जा हमें दूसरे दिन को व्यवस्थित रूप से जीने में सहायक हो जाएगी। इसलिए वास्तुशास्त्र कहता है उत्तर में सर करके नहीं सोना चाहिए। अब पूर्व और पश्चिम जरूरी नहीं है कि बेडरूम में दक्षिण में सर करके सिराने की व्यवस्था बैठे। कई बार बेडरूम की ऐसी व्यवस्था होती है कि पश्चिम दक्षिणी दीवार की तरफ सिराना नहीं हो सकता, तो क्या पूर्व में और पश्चिम में सर करके सो सकते हैं? उत्तर का तो निषेध। और क्यों निषेध, उसका क्या वैज्ञानिक कारण, यह स्पष्ट मैंने आपसे निवेदन किया। कई विद्वान कहते हैं पश्चिम में सर करके नहीं सोना चाहिए, लेकिन मैं अपना अनुभव जिसे मैं वर्षों से प्रयोग करता हूं करवा रहा हूं, उसके प्रभाव देख रहा हूं, पूर्व के पश्चिम के आपसे निवेदन करता हूं। दक्षिण दिशा स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वोत्तम दिशा है। पूर्व दिशा में निवास है सूर्य का, सूर्य देव का निवास पश्चिम दिशा पूर्व दिशा में माना जाता है, पूर्व दिशा में है। सूर्य आत्म तत्व के कारक हैं। आत्मचेतना, आत्म उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, इनकी आकांक्षा यदि है तो ऐसे व्यक्तियों को पूर्व दिशा में सर करके सोना चाहिए, बहुत लाभकारी हो जाएगा। भौतिक संसाधन, भौतिक जीवन में भौतिक उपलब्धि, सांसारिक क्षेत्रों में उपलब्धि, जो भी कुछ चाहिए वो बिना पैसे के प्राप्त नहीं हो सकता। पैसा कैसे आता है? कार्य का मिलना, और कार्य के मिलने में जो कार्य किया उसमें सफलता प्राप्त होना। जब कार्य करेंगे, कार्य में सफलता प्राप्त होगी तो बदले में पैसा स्वतः प्राप्त होगा। पैसा तो फिर बाय प्रोडक्ट है उसका, कार्य का और कार्य में सफलता का। तो श्रम, कार्य, इसके कारक कौन है? वो है शनिदेव, और उनका निवास है पश्चिम दिशा में। भौतिक संसाधनों की उपलब्धि के लिए पैसा बहुत आवश्यक है, और पैसा प्राप्त होगा कार्य और कार्य की सफलता से। इसलिए ज्योतिष शास्त्र भी एक बात कहता है, जन्म कुंडली में शनि की स्थिति शुभ होना चाहिए, बली होना चाहिए। जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति शुभ नहीं होती, फिर वो जो दोष देते हैं शनि को दोष देने की आवश्यकता ही नहीं। उनका कसूर ही नहीं है कुछ, वो कुछ विपरीत नहीं कर रहे। वो तो एक इंडिकेशन दे रहे इस बात का कि श्रम की कमी है। श्रम की कमी अगर रहेगी जीवन में, किसी भी कार्य को करें और उसमें जो श्रम, मेहनत, परिश्रम करना चाहिए, लगना चाहिए, वो व्यक्ति नहीं करेगा तो परिणाम कहां से मिलेंगे? जब परिणाम नहीं मिलेंगे तो फिर परिणाम स्वरूप जो मिलने वाला है वो भी कहां से मिलेगा? इसलिए यदि चाहते हैं सांसारिक भौतिक संसाधनों की वृद्धि, सफलता, तो उसके लिए पश्चिम में सर करके सोना अधिक लाभदायी होता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आत्मचेतना के लिए, आत्मिक विकास के लिए सभी कुछ प्राप्त होता है। लेकिन प्रधानता की बात करो, ऐसा नहीं है कि पूर्व दिशा में सर करके सोएंगे तो ये जो जगत की जो सांसारिक उपलब्धियां वो प्राप्त नहीं होंगी, ऐसा नहीं, वो भी प्राप्त होंगी, लेकिन आध्यात्मिक चेतना का पुट उसमें सम्मिलित अधिकता हो जाएगी। पश्चिम में सर करके सोएंगे, भौतिकता की तरफ रुझान अधिक हो जाएगा। दक्षिण की तरफ सर करके सोएंगे तो स्वास्थ्य वह अच्छा रहे, स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रहेंगे, अलग से उसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से फिर कोई सांसारिक उपलब्धता नहीं मिलेगी, वो तो मिलेगी ही, बात प्रधानता की है। तो परिणाम समरी, जिसको कहते हैं सार स्वरूप, वो क्या है? वो है वास्तुशास्त्र कहता है, वास्तुशास्त्र का सूत्र है कि उत्तर में सर करके नहीं सोना चाहिए। उसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है, मैंने जो समझा गुरुजनों से, अपने अध्ययन अनुभव से, वो मैंने आपसे निवेदन किया।
आप भी देख लीजिए, आपके बेडरूम को चेक कीजिए। यदि आपका सिरहाना उत्तर दिशा में, उसको तुरंत प्रभाव से बदल दीजिए। दक्षिण दिशा में कीजिए, पूर्व दिशा में कीजिए, सर को सोते समय पश्चिम दिशा में कीजिए, लेकिन उत्तर में बिल्कुल मत कीजिए। किसी भी दिशा में कीजिए। आप सबका जीवन स्वस्थ, सुखी और समृद्ध हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। नमस्कार।